नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड आईपीओ को। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। सो आज की वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, तो अभी जाके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं अपस्टॉक के साथ या एंजल ब्रोकिंग के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और गाइस, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो आपके सामने रेड बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो अपकमिंग आए उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आईपीओ का इशू साइज है यहाँ पे 760 करोड़। आईपीओ इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ रखा गया है 553 टू 555 पर इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज पर शेयर यहाँ पर फेस वैल्यू रखी गई है। लॉट साइज 27 शेयर्स का लॉट साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी 1 लॉट अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें 14,985 रुपीज पे करने होंगे और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम 13 लॉट की कर सकते हैं जिसका अमाउंट है 1,94,805 रुपीज। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ये स्टॉक लिस्ट होगा। अब हम बात करेंगे आईपीओ टाइमलाइन की कि कब ये आईपीओ ओपन हो रहा है। ये आईपीओ 12 मार्च 2021 को ओपन हो चुका है और लास्ट डे अप्लाई करने का है 16 मार्च 2021। अलॉटमेंट डेट की बात करूं तो 19 मार्च 2021 की अलॉटमेंट डेट है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो रिफंड की डेट यहां पर रखी गई है 22 मार्च 2021। रिफंड की डेट के बाद अगर हम बात करें, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने की डेट रखी गई है 23 मार्च और 24 मार्च 2021 को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एंड एनएसई पे लिस्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की। अनुपम रसायन इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज एंगेज्ड इन द कॉटन सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। जो ये कंपनी है ना, ये बिजनेस, इसके 2 वर्टिकल है बिजनेस के। अनुपम रसायन के जो बिजनेस है वो 2 वर्टिकल्स में डिवाइड है। पहला वर्टिकल है लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स जो यूज होते हैं एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। और जो सेकंड बिजनेस वर्टिकल है वो है अदर स्पेशलिटी केमिकल, दैट इज पिगमेंट, डाइज, पॉलीमर एडिटिव्स एंड एक्सेट्रा। Company has a strong long-term relationship with many multinational companies like Syngenta Asia Pacific Private Limited, Sumitomo Chemical Company, UPL Limited। और इनको अपना बिजनेस जो एक्सपैंड करना था जियोग्राफिकल रीच के लिए अक्रॉस कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान एंड इंडिया, इसलिए काफी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आगे मैं बात करूंगा, कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें से 4 आर सिचुएटेड एट सचिन एंड सेकेंड आर लोकेटेड एट जहागढ़िया विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 23,438 MT। अब हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग्स की। तो मिस्टर अनंत एस देसाई इस कंपनी के प्रमोटर है। उसके साथ साथ डॉक्टर किरण सी पटेल, मिस मोना ए देसाई, किरण पल्लवी इन्वेस्टमेंट LLC, रेहाश इंडस्ट्रियल एंड रिसाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर। आगे हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्री इशू आईपीओ की जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है वो है 75.80% और आफ्टर इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी वो भी रह जाएगी 65.40%। तो प्रमोटर अभी भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में। अब हम बात करेंगे आईपीओ ऑब्जेक्टिव की कि क्या ऑब्जेक्टिव है आईपीओ को लाने का। सबसे पहला यहां पर देखो गाइस, मेरे को थोड़ा सा पता चला है इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है। यहां पर इनका आईपीओ ऑब्जेक्टिव यही है, जो ये पैसा ये रेस कर रहे हैं इस पैसे से सबसे पहला तो आ जाता है टू मेक प्री पेमेंट या रीपेमेंट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट बना हुआ है, जो डेट है, उसको ये प्री पेमेंट और रीपेमेंट करना चाहते हैं। तो इनका ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो हर आईपीओ में होता है। अब हम बात करते हैं कि जो अनुपम रसायन है ना, वो आईपीओ से पहले ही, मतलब ये आईपीओ अभी स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, उससे एक दिन पहले ही अनुपम रसायन ने
225 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिए हैं। यानी एंकर इन्वेस्टर ऑलरेडी इस कंपनी में 225 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब आप ये पूरा समझिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी अनुपम रसायन ऑन वेडनेसडे रेस रुपीस 225 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर अहेड ऑफ इट्स इनिशियल शेयर सेल। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अनुपम रसायन में यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। सो इन कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूं, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, न्यूमोरा फंड्स आयरलैंड पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, फिडेलिटी इंटरनेशनल, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईआईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, मलाबार सिलेक्ट फंड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अनुपम रसायन में अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर ली है। अब हम बात करेंगे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो 2018 में रेवेन्यू था 341.43 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 501.50 करोड़ 2019 में। उसके बाद भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है 2020 में 528.88 करोड़। और अगर मैं बात करूं 2020 सितंबर मंथ तक के रेवेन्यू की, तो 539.22 करोड़ तक का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू ठीक तरह से इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। तो 2018 में इनका नेट प्रॉफिट यहां पर था 40.34 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 50 करोड़। उसके बाद इंक्रीज हो जाता है 52.98 करोड़। और 2020 सितंबर की बात करूं तो 48.09 करोड़ यहां पर इनका नेट प्रॉफिट था। सो नेट प्रॉफिट की बात करूं तो जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ओके है, बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, मतलब डिसेंट है, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी यहां पर नजर आ रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ आ जाती है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस अक्रॉस ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सेकंड आ जाता है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम टू फोस्टर प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए इनके पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। काफी कंपनीज के बाद थर्ड पार्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, यानी वो हायर करते हैं, बट इनके पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। थर्ड इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है डाइवर्सिफाइड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट है इनके, पोर्टफोलियो अच्छा है प्रोडक्ट्स का। फोर्थ आ जाती है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सही जगह में लोकेटेड है। और फिफ्थ आ जाता है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इनके एक तरह से स्ट्रांग है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की वीकनेस की। तो पहली वीकनेस आ जाती है लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। सेकंड आ जाती है कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू। कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू का क्या मतलब है कि इनके जो टॉप 10 कस्टमर हैं उनको, उनमें से इनको 86% रेवेन्यू आता है। सो टॉप 10 कस्टमर में से अगर ये एक भी कस्टमर या दो कस्टमर को लूज करते हैं तो काफी हद तक ये काफी बड़ा रेवेन्यू अपना खो देंगे। तो ये एक इनके लिए वीकनेस है। थर्ड वीकनेस आ जाती है कैपिटल इंटेंसिव। ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए इस बिजनेस में। सो यहां पर भी इनको बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस में, तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। फोर्थ आ जाता है साइक्लिकल बिजनेस ऑफ नेचर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अपॉर्चुनिटीज की कि अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आ जाती है ग्रोथ इन लाइफ केयर एंड स्पेशलिटी केमिकल। लाइफ केयर प्रोडक्ट और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी बहुत ग्रोथ है, ठीक है। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इस टाइम ना गवर्नमेंट जो है स्पेशलिटी केमिकल्स को काफी फेवर कर रही है, तो अभी इस टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज इनके फेवर में है, जो इनको लिए एक अपॉर्चुनिटी है। थर्ड आ जाता है एक्सपैंड पोर्टफोलियो इन नीश प्रोडक्ट। अपनी इन प्रोडक्ट्स जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स में ये अपना जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इनके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं थ्रेट्स एंड रिस्क फैक्टर्स कि अनुपम रसायन कंपनी को क्या रिस्क है, ठीक है। पहला रिस्क आ जाता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि गाइस जो ये कंपनी है अनुपम रसायन यही स्पेशलिटी केमिकल्स में है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में, तो उनके साथ भी कंपटीशन है, डोमेस्टिक में भी है और इंटरनेशनल में भी है। सेकेंड आ जाता है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। अब ये बिजनेस काफी इंटरनेशनल में भी कर रहे हैं, सो वहां पर डॉलर में या फॉरेक्स में कोई फ्लक्चुएशंस आती है तो वहां पर भी इनको रिस्क है। थर्ड आ जाता है रॉ मटेरियल सोर्सिंग। रॉ मटेरियल को सोर्स करने के लिए भी काफी ज्यादा रिसर्च लगती है, इसीलिए यहां पर भी इनके लिए थ्रेट है।
अब हम बात करते हैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम की। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का इस टाइम चल रहा है 160 रुपीज से अबव। सो अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आईपीओ 160 रुपीज से अबव खुलता है या 150 भी ओपन होता है तो लगभग आपको 4000 रुपए का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है, जिसको अगर मैं परसेंटेज टर्म में कहूं तो 20 से 30% तक इस आईपीओ में मुझे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। सो अब मैं बात करूंगा मेरे व्यू की, क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। सो मेरा व्यू है मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक आईपीओ में आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभार आपने देखा होगा काफी आईपीओ आपने पीछे देखे जो अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, यानी 80%, 90%, 100% तक अपना लिस्टिंग गेन देके जाते हैं, पर हर बार आपको सेम लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। सो मुझे इस आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है वो मुझे लग रहा है 20 से 30% तक मैं लिस्टिंग गेन यहां पर देख सकता हूं। सो मैं 20 से 30% के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो ये आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो, बट ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। सो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले चाहे आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करो या लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेना और अपनी रिसर्च भी जरूर करना। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। और अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आईपीओ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ आप ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मोर देन 8000 मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। और हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जहां पर हमें 1,69,000 से भी ऊपर फॉलोअर्स ने फॉलो कर लिया है। तो अभी जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और आईपीओ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।